धन्यवाद धन्यवाद देते हैं महान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर। सारी महिमा आदर प्रशंसा तुझे देते हैं सुंदर संगति के लिए पिता, जो आपने हमें दिया है पिता, और इस समय को तेरे पवित्र हाथ में देते हैं पिता। हाँ प्रभु, मैं नहीं लेकिन प्रभु तू अपने पवित्र आत्मा से हर एक की सहायता कर। हाँ पिता, बोलने में और सुनने में तू आप हमारी सहायता करना। जो भी जीवित वचन है पिता, जो तेरी ओर से है पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर, जिस तरह हमने अभी गीतों में गाया, हाँ प्रभु सुना, और प्रभु ये आपकी महिमा के लिए पिता, और जितने लोगों ने हाँ पिता इस गीतों को गा रहे थे पिता, मैं देख रही थी प्रभु की लोग कितने उत्साह और उमंग के साथ हाँ प्रभु तेरी महिमा तेरी स्तुति अपने हृदय की गहराइयों से कर रहे थे पिता। हाँ प्रभु, होने दे जब इस समय जो तेरा जीवित वचन होगा पिता, उसे भी पिता हम अपने हृदय में बोने पाए पिता, और उससे हम कई गुना फल को लाने पाएंगे प्रभु। ऐसा मैं विश्वास करती हूँ और इस समय को तेरे पवित्र हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर, और धन्यवाद के साथ दुआ मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर से मैं सभी को यीशु सहाय जय यीशु जय मसीह आप सभी को मेरी ओर से करना चाहती हूँ। और आइए इस समय हम लोग वचन में जाएंगे, वचन में जाएंगे और हम निकाल लेंगे पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 उसका 9 और 10 वचन को हम लोग सुनेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 उसका 9 और 10 वचन को हम लोग सुनेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यहाँ तक। और सच में बहुत ही खुशी की बात है, जैसे कि हम लोग मैं जीएल कलीसिया से हूँ और हम लोग इस समय एडवेंट काल अर्थात जो हमारा कलीसिया पंजिका के अनुसार है, एडवेंट काल मतलब यीशु फिर से आने वाला है, उस बात को हम लोग इसमें देखने पाते हैं। और हम लोग कटनी पर भी मनाएं और उसमें भी उसी चीज को ऐड किया गया है कि यीशु मसीह का आगमन। सच में प्रियो कि यीशु मसीह तो एक बार जन्म ले चुके, हमारे हृदय में जन्म ले चुके हैं और वो फिर से आने वाले हैं, हम लोग जैसा कि जानते हैं। और यहाँ पर वचन में हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर कितना प्रेमी पिता परमेश्वर है। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि इस वचन से हम पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय में हम 9 और 10 पद को हम लोग देखिए कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। और प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, उसने हमसे पहले प्रेम किया। जब हम पापी थे, जब हम नादान थे, हम तो भूले भटके थे, हम तो जानते भी नहीं थे कि मसीह का प्रेम क्या होता है, लेकिन परमेश्वर ने तभी से हमसे इतना प्रेम किया। और उसने देखा कि हम उसके करीब नहीं जा सकते, उसके पास नहीं जा सकते, क्योंकि हम पुरानी व्यवस्था के अनुसार, जो पुरानी वाचा पुरानी व्यवस्था थी उसके अनुसार हम परमेश्वर के पास, उसके निकट, उसके समीप नहीं जा सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, वो प्रेमी पिता परमेश्वर है। और उसने हमारे लिए एक योजना बनाई। और योजना क्या थी कि जैसे हम लोग देखते हैं यशायाह भविष्यवक्ता में और पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कैसे भविष्यवाणी हुई थी यीशु मसीह के जन्म के विषय में, कि वो एक कुंवारी मरियम से पैदा लेगा। और सच है कि आज हम देखने पाते हैं कि वो कुंवारी मरियम, जो पूरे बाइबल में उसे धन्य कहा गया है, धन्य स्त्री के रूप में हम उसे देखने पाते हैं। और धन्य
सच में वो धन्य ही है, क्योंकि वो ज्यादा उम्र भी नहीं था, वो एक कुंवारी मरियम थी। और जब उससे इस सौभाग्य को परमेश्वर ने उसे दिया, तो हम लोग इस वचन को वहां पर देखने पाते हैं लूका 1 अध्याय में। लूका 1 अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं 1 का 48 में, कि उसमें जब दूत उसके पास आता है और वो अचानक से डर जाती है, वो भयभीत हो जाती है कि अरे बाप रे, वो क्या हो रहा है। लेकिन सरदूत जो जिब्राइल दूत थे वो बोलते हैं कि मत डर। मतलब वो हर चीज का उसका जवाब को देते हैं कि मत डर, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से तू गर्भवती होगी, ऐसा करके उसको समाचार देता है। और फिर वो उसको ध्यान से सुनती है, और इसीलिए भी उसको चुना गया। और उसमें हम बाइबल में देख नहीं पाते हैं कि वो एक बार भी उस बात को मना नहीं की कि ये कैसे होगा। वो सवाल जवाब, जो भी उसके मन में सवाल चल रहे थे, उसका जवाब उसको मिलते जा रहा था। और वो इस चीज को नहीं देख रही थी कि मैं कैसे करूंगी, मतलब वो चिंता नहीं कर रही। और वो एक बात को वो कहने पाती है, उस वचन को मैं पढ़ना चाहती हूँ। 1 अध्याय उसका 38 में मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो करती है। सच है कि ये जो वचन है, परमेश्वर ने अपने वचन से, अपने शब्दों से ही इस सृष्टि की रचना की, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, और वो बहुत ही सुंदर है। और उसने हमें भी अपनी समानता और अपने स्वरूप में रच लिया कि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, जय जयकार करें। और जब इस बात को मरियम को संदेश आता है, वो दूत उसको संदेश देता है कि परमेश्वर की क्या योजना है और वो तुम ही हो। और वो जो कुंवारी मरियम है, वो कहती कि ये कैसे हो सकता, मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं हूँ। लेकिन उसको जवाब मिलता है कि ये तो पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर पिता की ओर से होगा, और तू गर्भवती होगी और तू उसका नाम यीशु रखना, ऐसे करके होता है। और उस वचन को वो ग्रहण कर लेती है, और जैसे ही वो ग्रहण कर लेती है, वो दूत उसके पास से चला जाता है। और ये उस समय की बात है जब हम देखते हैं कि पुराना नियम, इस बात को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि जो ये पुराना नियम है और जो नया नियम है, उसमें बहुत सारे वर्षों का अंतराल है। जैसे कि हम लोग यीशु मसीह की जो पीढ़ी को हम लोग देखते हैं, कितनी पीढ़ी के बाद 14 पीढ़ी का जिक्र किया गया है। उसका जो वंशावली है, यीशु मसीह का जो जन्म का वंशावली है, उसमें हम देखने पाते हैं कितना पीढ़ी, कितने वर्ष लग गए, कितने लगभग 400 450 वर्ष पहले की बात है। मतलब इतना समय बीतने के बाद भी उस समय के लोग उस आस में लगे हुए थे, है ना, कि यीशु मसीह का जन्म होगा। कब होगा किसी को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। उस समय ना कोई भविष्यवक्ता थे, ना कोई नबी हुआ, ना कोई कुछ हुआ। और अचानक से जब सब कुछ शांत था, सब कुछ साइलेंट था, सब कुछ विराम था, उसी समय परमेश्वर की योजना हुई और वो कुंवारी मरियम को उसने चुना। और वो उस वचन के अनुसार वो कहती है कि प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को जानती थी। जैसा कि हम लोग अभी इस वचन में देखिए, पहला यूहन्ना 4 उसका 9 और 10 में, क्योंकि वो जानती थी, मरियम जो कुंवारी मरियम थी, वो जानती थी कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है और वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो कभी हमें निराश नहीं करेंगे। वो अपनी योजना के तहत जो हमसे वायदा किए हैं, उसमें वो बने हुए थे, हम लोग देखने पाते हैं। और वो एक तरह से देखा जाए तो कुंवारी मरियम के लिए बहुत ही कठिन बात थी। और उसकी दूसरी ओर यदि हम देखें तो जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी, उसका नाम था यूसुफ।
और वो इस बात को जान जाता है और वो अपने मन में ही विचार करता है कि मैं इसको चुपचाप से उसकी बदनामी नहीं करना चाहता था और उसको चुपचाप से त्याग देने कि वो सोच ही रहा था। उसी समय जब वो सो जाता है और विचार करता है, उसी समय उसको दूत स्वप्न में दर्शन आता है कि तू उसे अपने यहाँ लाने से मत घबरा, मत डर, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। सोचिए मेरे प्रियो, उस वक्त जब परमेश्वर के प्रेम को वो लोग जानते थे, है ना, परमेश्वर उनको चुना था और वो उनकी आज्ञा के अनुसार यूसुफ को जब वो दर्शन मिलता है, वो उसे अपने पास लेकर आता है, अपने पास लेकर आता है। जब सब लोग यही सोच रहे थे, अरे ये तो मरियम को भी सोचना चाहिए था, चिंता करना चाहिए था कि ये तो कैसे होगा, लोग मेरे ऊपर क्या क्या दोष लगाएंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये इसकी तो शादी भी नहीं हुई है, इसका ब्याह भी नहीं हुआ है और ये गर्भवती हो गई। ये बहुत ही बड़ी बदनामी वाली बात थी। लेकिन मरियम ने उन सारी चीजों को नहीं सोचा, उन सारी बातों को नहीं सोचा। आज यदि हम उसकी जगह पर होते तो शायद हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल आते कि ये कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब पर उंडेलूंगा, सब पर उंडेलूंगा कहता है। और सच में आज हम हरेक को परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा, अपनी सामर्थ से भरा है, अपने वचन को हमारे लिए दिया है। और आज हम इसलिए इस अनंत शांति की संगति में इस शाम को ये ऐसे ही हम नहीं आ गए हैं, लेकिन परमेश्वर की ये अद्भुत योजना है कि हम उसकी संगति में आने पाते हैं और हम धन्य लोग हैं। जैसे मरियम धन्य कही गई, और आज हम भी जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो हम भी धन्य कहलाते हैं, हम भी परमेश्वर पिता के संतान ठहरते हैं। ये कितनी अद्भुत बात है। और हमें इन वचनों से सीखने की आवश्यकता है कि वो उस समय भी, मरियम और यूसुफ उस समय भी विश्वास योग्यता के साथ खड़े थे और प्रभु का जब वचन आता है, उनकी जो आज्ञा आती है, दर्शन आती है, उसको वो ग्रहण कर लेते हैं और उसके अनुसार वो लोग करते हैं। और ये उनके लिए बहुत ही आसान नहीं था। हम वचन में देखते हैं कि उस समय का जो राजा था, हेरोदेस राजा, वो जब इस बात को जानता है कि दूर दूर से जब ज्योतिषी लोग उसको देखने के लिए आते हैं, किसको, हमारा जो उद्धार करता है यीशु मसीह, जो चरनी में पैदा हुआ है, गौशाले में, यरूशलेम के गौशाले में, यहूदा देश में जब वो पैदा हुआ है, उसे देखने के लिए वो तारे नक्षत्र को देख देख कर वो यीशु मसीह को भेंट करने के लिए आते हैं। सोना, लोबाना, गंधरस साथ लेकर उसके पास भेंट करने के लिए आते हैं। और जब हेरोदेस को पता चलता है, मालूम होता है, तो वो सोचता है, अरे मैं राजा हूँ और ये कौन राजा पैदा हो गया है। जब उसे इस बात की जानकारी मिलती है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि मैं अब इसको कैसे खत्म करूं। वो षड्यंत्र रचता है कि मैं इसको कैसे मार डालूं। इस तरह से शैतान भी उनके विरोध में लोगों को खड़ा कर देता है। अब प्रियो, आज भी कहीं ना कहीं जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है, धन्य वचन हम लोग याद करेंगे, उसमें कहा है कि धन्य है वे जो नम्र है, जो मन के दीन है, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें झूठ बोलकर तुम्हें फंसाएंगे। तो ऐसे समय में तुम दुखी मत होना, आनंदित होना पड़ता है। और सच में प्रियो, आज हम ऐसे माहौल को देखते हैं जब हम यीशु के नाम को पकड़ लेते हैं, उस पर हम विश्वास के साथ खड़े हो जाते हैं। और लोग जो हमें ये देखते हैं, जो हमारा विरोधी शैतान है, वो इसी ताक में रहता है
वो हमें उस राह में चलने नहीं देता। लेकिन जब हम मरियम के समान, हम जब उसके वचन को थाम लेते हैं, आप देखिएगा कि वो उस वचन को जब थाम ली तो वो उस बात को देखते जाती है कि कैसे उसके जीवन में वो अद्भुत काम होता है। वो चिंता नहीं करती, वो समझ जाती है कि जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, जिसने इस आकाश और पृथ्वी की रचना की है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं। और आज मुझे और आपको भी यही बात को सीखने की आवश्यकता है कि जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसने हमें जो ये वचन दिया है, जीवित वचन, उसके शब्द मात्र से ही इस सृष्टि की रचना हो गई और उसने हमें अपने समांतर और अपने स्वरूप में रचा है। क्या उसके लिए कोई बात असंभव है? नहीं, कोई भी बात असंभव नहीं। इसलिए हमें जब हमारे जीवन में वो परिस्थिति आती है, जब विपरीत परिस्थिति आती है, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो जो भी परेशानी के रूप में हो, जो भी तूफान की और जो भी परेशानियां आती है, उसमें हमें परमेश्वर के वचन में मजबूत और स्थिरता के साथ खड़े रहना, उसके वचन को हमें थाम लेना, जिस तरह मरियम ने थामा और वो अद्भुत रीति से उसके जीवन में वो हुआ। वो ये चिंता नहीं कर रही थी, वो यूसुफ को बोलने नहीं गई तुम मुझसे अपने यहाँ लेने से मत डरो, ये नहीं करे। वो तो परमेश्वर का काम था और परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ किया। उनके पास कुछ भी नहीं था। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो हम लोग देखते हैं कि उसको वचन बताता है कि यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मेरे लिए तो सर धरने के लिए भी जगह नहीं। सच में उसके लिए वो जगह ही नहीं मिल रहा था। यीशु मसीह का जन्म, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसके लिए जगह नहीं मिल रहा और वो एक गौशाले में उसको लास्ट में जगह मिला। अब फिर किसी को भी पता नहीं कि हमारा उद्धार करता जन्मा है। स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरकर गड़ेड़ियों के पास जाते हैं आधी रात को, वो हुसन्ना जय जयकार करते हैं, उसको शुभ संदेश सुनाते हैं कि आज दाऊद के नगर में उद्धार करता जन्मा है। और जब वो उस बात को सुनते हैं, वो भी जय जयकार करते हैं और परमेश्वर उसका एकलौता पुत्र जो उद्धार करता, हमारा इस जगत का उद्धार करता जब जन्म लेता है, उस आता है, वो लोग उसको भेंट करने के लिए जाते हैं और उसको दंडवत करते हैं। कितनी अद्भुत बातें, कोई भी नहीं जान रहा था, लेकिन स्वर्गदूतों ने इस शुभ संदेश को गलीलियों के पास सबसे पहले पहुंचाया। और फिर जब हेरोदेस को, जब हम लोग आगे देखते हैं कि हेरोदेस राजा को जब ये बात पता चलती है, जो ज्योतिषी लोग उसके पास आ रहे थे पता पूछने के लिए, क्योंकि वो वहां का राजा था, इसलिए सबसे पहले उनके पास वो लोग जाते हैं, उस राजा के पास, और उन लोग ऐसे ऐसे बातें बताते हैं। तो फिर वो उनको बोलता है ठीक है, तो आप लोग जाइए और जब आपको मिल जाए तो आप लोग वापस आइएगा और मुझे बताइएगा। लेकिन ज्योतिषी लोग को भी वो संदेश मिलता है कि तुम लोग दूसरे मार्ग से चले जाओ। और जब वो ऐसा नहीं होता है, जब कहने के अनुसार उसके जीवन में नहीं होता है, वो लोग हेरोदेस राजा जो है देखता है कि ये लोग मुझे धोखा दिए हैं, तो और भी आग बबूला हो जाता है। और फिर यूसुफ को फिर से दर्शन आता है कि तू रातों रात अभी अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर मिस्र को चला जा। और वो जैसे ही उसको दर्शन मिलता है, वो वैसे वो करता है। और मरियम बस देखते जा रही है कैसे अद्भुत काम हो रहा है। उसने तो बस कहा था कि मैं प्रभु की दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार, और सच में वो हर एक चीजों को देखती जाती है। उसके आगे वचन में वो देखती है, हम वचन में देखते हैं कि एक अध्याय, लूका 1 अध्याय का ही 43 में, कि यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ है कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई थी
वे पूरी हो। और वो उस बात को देखते जा रही है कि जो प्रभु की ओर से हुई है, जो परमेश्वर ने उसके जीवन में जो वचन को दिया है, जो अनुग्रह को दिया है, और उससे वो हर एक चीजों को वो पूरा होते हुए देख रही है कि कैसे दूर दूर से लोग आ रहे हैं। करेड़ियों को कोई नहीं बताया, लेकिन स्वर्ग दूतों ने उन्हें बताया। उस बात को देख रही है कैसे राजा जो अलग अलग देशों से आते हैं। यहाँ पर बाइबल में हम लोग सिर्फ 3 ज्योतिषी ज्ञानियों के बारे में हम लोग जिक्र पाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो और भी राजा हुए जो इस बाइबल में जिक्र नहीं है। वो लोग भी आए, बहुत सारे ज्योतिषी लोग आए और उसको भेंट करने के लिए, जो जगत का उद्धार करता जन्मा है यीशु मसीह, उसको भेंट करने के लिए वो लोग आए, दूर दूर से आए। और उस बात को वो मरियम देख रही थी, वो कुमारी मरियम देख रही थी कि कैसे परमेश्वर का अद्भुत काम है, कैसे अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी बातें असंभव नहीं है। और फिर वो लोग, जब यूसुफ को वो सपना आता है, दर्शन आता है, और वो अपने पत्नी और बच्चों को लेकर वो मिस्र को चला जाता है, और जब तक आज्ञा नहीं मिलता है वहां से वो वापस नहीं आता है। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं इस समय हम लोग गीत भी बहुत सुंदर सुंदर गीत को हम लोग गाए। कितनी मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं क्रिसमस गैदरिंग में सम्मिलित हुई, ऐसा मुझे फील हुआ। और सच में हम लोग के जो, मैंने कहा इस समय कि जो हमारे कलीसिया पंजिका के अनुसार हम जो एडवेंट काल में जी रहे हैं, वास्तव में यीशु मसीह के आगमन को हम देख रहे हैं। और हमारे बहुत सारे कलीसिया में, मंडली में कटनी पर्व को भी हम लोग मनाते हैं। कटनी पर्व बहुत जगह मनाए, हमारे चर्च में भी मनाए, और उसमें बहुत सारे उन बातों को हम लोग देखते हैं कि खेत तो तैयार है, फसल तो तैयार है, परंतु मजदूर थोड़े ही। इसलिए मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के प्रेम को हम जान गए तो उसे हम थामे रहे, क्योंकि जिस तरह उस वक्त जब कोई हलचल नहीं थी, सुनसान था, सन्नाटा था, हम बहुत सारे गीतों में भी गाते हैं। एक गीत मुझे याद आ रही है कि सुनसान बेरा जन्म ले लें यीशु, ऐसा करके कोई गीत है। तो उस समय सच में सुनसान था, सन्नाटा था, और उस समय कोई हलचल नहीं थी, कोई वो नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय जो कुमारी मरियम थी, यूसुफ थे, और भी बहुत सारे हम विश्वासियों को उस समय नए नियम में हम लोग देखने पाते हैं कि कैसे वो लोग विश्वास योग्यता के साथ बने हुए थे। और आज यही परिस्थिति हमारे साथ भी है कि आज से 2025 वर्ष पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ, हमारा उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, और उसने हमारे लिए उस योजना के तहत हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी बीमारी के लिए, हमारे सब कुछ के लिए उसने हमारे लिए क्रूस पर लहू को बहा दिया है। जैसा कि हम लोग वचन में देखें, प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, हम तो जानते भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और हम आज उसी के द्वारा, उसी के प्रेम में आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और सच में आज हम उसकी उपस्थिति में यहाँ पर उसके पवित्र आत्मा की हुजूरी में, हम उसके उपस्थिति में, और आज यही सवाल हमसे परमेश्वर कहना चाहता है, क्या आज हम तैयार हैं? क्या आज हम तैयार हैं? यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं, क्या आज हम तैयार हैं? तो मेरे प्रियो, वचन कहता है, एक वचन हम लोग निकाल लेंगे जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 11 में, कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। सच में प्रियो, वो घड़ी कब आ जाएगा, वो कैसे आ जाएंगे, हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि वचन बताता है कि वो
अचानक से वो घड़ी आ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम जैसे देखते हैं कि अंत का दिन निकट है, और वैसे जैसे ज्योतिषी नक्षत्र को देखकर आए वो ज्ञानी लोग, और आज भी वो संकेत दे रहा है, जैसे वचन में हम उन बातों को देख रहे हैं कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाली है, इन बातों को देख रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें आज तैयार रहने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह कब आ जाएंगे हमें पता नहीं है। और वचन कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ और वह मेरे साथ, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। इसलिए हमें उसके शब्द को, उसके जो दर्शन है, वो जो कहना चाहता है, उसे हमें सुनना है, उसे हमें सुनना है, सुनने की आवश्यकता है। और उसी वचन में प्रकाशित वाक्य में ही हम लोग यदि देखेंगे तो वो हमें ठंडा नहीं देखना चाहता है। जैसे कि वचन में हम लोग देखते हैं कि अंत के दिनों में वो सब पर अपनी आत्मा उंडेलेगा, और हम उसके विश्वासी हैं, उसने हम पर अपना छाप, अपना मुहर लगा दिया, और हम उसके लोग हैं, हम अपने नहीं है, उसके लहू से हम खरीदे हुए लोग हैं। इसलिए हमें ठंडे गुनगुने नहीं रहना है, लेकिन वो चाहता है कि हम अपने पवित्र आत्मा से भरे हुए रहें, पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण रहें, ताकि हम जब वो यीशु मसीह आ जाए तो हम उसके साथ उठा लिए जाए, और उसकी महिमा, उसकी स्तुति और जय जयकार हम हर एक के जीवन से। जिस तरह मरियम और यूसुफ तैयार थे उस समय के लिए, आज हमें भी उनसे यही सीखने की आवश्यकता है कि आज जब हम इस पड़ाव पर हैं कि यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं, हमें उस वचन को थामे रहना है मरियम के अनुसार, और उसमें हमें बने रहना है। हमें ये नहीं देखना, हमें चिंता नहीं करना है, लेकिन हमें उसके शब्द को, उसके आवाज को सुनना है कि कब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। वचन कहता है कि वो चोर की नाई आएगा, और उस घड़ी और उस पल को कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो वचन में बहुत की आशीष दे। और मैं भी एक गीत को गाना चाहती हूँ, मुझे भी सभी लोग गा रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं भी एक गीत को गाना चाहती हूँ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा
आमीन।